Mr. P.P. Chaudhary. Very good. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक दूरदर्शी और विजनरी बजट पेश किया है, पहली बार हमें ऐसा देखने को हमें मिल रहा है कि ये बजट जो है दूरदर्शी, विजनरी, और इस बजट को अगर हम देखें तो साफ जाहिर है कि इसका पूरा फोकस जो है वो ग्रोथ पे है। इसका पूरा फोकस जो है वो गरीबों के वेलफेयर पे है। और इस बजट के द्वारा जो डेवलपमेंट दिखाया गया है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। और अगर पूरे बजट को ध्यान से हम देखें तो इसकी 4 प्राथमिकताएं हैं। जो पहली प्राथमिकता है वो है पीएम गति शक्ति, दूसरा जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और चौथा है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो ये बजट जो है हम कह सकते हैं कि ये बजट कोई एक साल का नहीं, ये बजट जो है आधारशिला जो है, जो नींव रखी गई है इस बजट के द्वारा, वो अगले 25 सालों के लिए नींव रखी गई है। ये इस बजट को इसीलिए कहा जाता है कि विजनरी बजट है। जब बजट पेश किया तो उस समय पूरे देश में नॉर्मली जब होता तो इतना क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन धीरे धीरे विपक्ष के साथियों को भी इस बात को समझ में आने लगी कि वास्तव में ये बजट जो है वो विजनरी है और ये 25 साल, अगले 25 सालों के लिए एक फाउंडेशन है, एक आधारशिला है। क्योंकि नॉर्मली जो बजट होते हैं वो पॉपुलिस्ट होते हैं, वो पॉपुलिस्ट होते हैं या इलेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इलेक्शन को ध्यान में रख करके किया जाता है कि पार्टी को फायदा कैसे होगा। आज तक बजट रखे जा रहे थे तो उस हिसाब से, लेकिन पिछले 7 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार इसमें कदम उठाए हैं और जो एक रोड मैप देश का बनाया है कि बजट जो है एक वास्तव में पार्टी को फायदा नहीं, देश को फायदा कैसे हो, देश का डेवलपमेंट कैसे हो, और हमारी जो इकोनॉमी है, जिस हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज की हम बात करें कि इस बजट से पूरा हम देखते हैं कि एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब जो ही अलग अलग हम सेक्टर हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात कही है, तो जहां पर हम फॉर्मलाइजेशन की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2018 में सिर्फ 48% था, और अब फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है वो जीडीपी का लगभग 80% है और 20% जो है इनफॉर्मल सेक्टर है। और मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में केसीसी की वजह से सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर जो है 70 to 75% ही रहा है। और जब हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो जिस हिसाब से भीम ऐप, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक यूपीआई प्लेटफॉर्म 30/12/2016 को लॉन्च किया, और हम जगह जगह देखते हैं कि चाहे ठेले वाला हो, चाहे सब्जी की दुकान वाला हो, चाहे राशन की दुकान वाला हो, या छोटा छोटा व्यापारी है जो एक समय आप और उसके ऊपर लगा रहता है क्यूआर कोड, जो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट की एक बार जो हमारे विपक्ष के मित्रों ने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया था कि क्या भारत के जहां पर हम इतने अशिक्षित हैं, गांवों में वगैरह, वो डिजिटल पेमेंट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं। और मोदी जी ने जब इस तरह का उनका विजन, उनकी सोच 2016 में कि डिजिटल इकोनॉमी जब तक डेवलप नहीं होगी देश में तब तक कुछ नहीं हो सकता। और यही कारण है अमेरिका जैसा देश जो कि पेंडेमिक के वक्त में उनको अपने लोगों को जो पेमेंट देना था सिर्फ 50 लाख लोगों को एक सप्ताह में कर पाते थे, लेकिन भारत में डिजिटाइजेशन की वजह से, क्योंकि हमारा आधार का बेस भी बड़ा जबरदस्त है,
जन धन के अकाउंट खुले हुए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जनता को देने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उस वजह से जो है ये संभव हो पाया है। आज चाहे हम कहीं भी देखें तो डिजिटाइजेशन का उपयोग जो है खास करके गांव में बहुत जबरदस्त हुआ है। इससे इस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। हम आप देखते हैं कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जब ये बात करते हैं, कई बार देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है। तो ये सारी एक्टिविटीज खास करके डिजिटाइजेशन से है, इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। जब हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रूरल कनेक्टिविटी के लिए जिस हिसाब से स्पीड से, मैं मानता हूं कि उस समय इन्होंने जो इनका ब्रेन चाइल्ड है, जो आइडिया कंसीव हुआ है कि क्योंकि रूरल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 2009 में हुआ। लेकिन उस समय यह प्लान किया गया कि 3 साल के अंदर अंदर रूरल कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए। लेकिन 2012 तक 2,60,000 ग्राम पंचायतों में से 2013 तक सिर्फ और सिर्फ 59, सिर्फ 59 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया ब्रॉडबैंड सर्विसेज से। लेकिन क्योंकि वो लोग 2G स्कैम वगैरह में, दुनिया भर के स्कैम वगैरह में रहे, उनका विजन ये नहीं था कि देश में डेवलपमेंट आगे बढ़े। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनकी स्पीड, सरकार की स्पीड से ऑप्टिकल फाइबर जो केबल जो है करीब 2,60,000 ग्राम पंचायतों में और 7,50,000 विलेजेज में जो ले डाउन करनी है, उसमें से 2014 से 2021 के बीच में का सिर्फ 59 थी 2014 के पहले। लेकिन अब जो है 1,60,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है और 2,80,000 गांवों में पहुंच चुका है। अब हम जो 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की बात करें, ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि जब तक डिजिटल इकोनॉमी और हमारा जो इकोनॉमी है वो उसका फॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तब तक जो देश बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की है कि हर गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट हो, PM वानी हो, जिससे कि कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट हो। और उसका सबसे बड़ा फायदा है वो रूरल में मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ये बता रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि 2 भारत है, क्योंकि आज 2 भारत नहीं है, 2 भारत लंबे समय तक आपने खड़े कर रखे हैं और उसको ब्रिज करने का काम किया और उसमें सेतु बनाने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि उसका डिजिटल इकोनॉमी का, डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है।